अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इम्तिहानी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 इम्तिहानी मशक नंबर 2 ऑटम 2023। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसकी असाइनमेंट नंबर 2 यानी कि इम्तिहानी मशक नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, बड़ी आसान ये दूसरा पोर्शन इसका है। इसमें बड़े अच्छे मैट्रिक्स के हवाले से बड़ी चीज़ें हैं, इसके अलावा ज्योमेट्री के हवाले से चीज़ें हैं। बड़े इंटरेस्टिंग ये असाइनमेंट है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा करके। तो आए हम इसके सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। अलिफ जुज़ उसका है, वो कहता है कि क्रैमर के तरीके यानी क्रैमर रूल एक है कि क्रैमर के तरीके से हल करें, अगर हल मुमकिन ना हो तो उसकी आपने वजह भी बतानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये उसका सवाल है। उसने इक्वेशन दे रखी है 2x जमा 8y इज इक्वल टू 0, 2x जमा 8y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है x जमा 3y इज इक्वल टू 1। यानी ये पहली इक्वेशन, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने देखना है कि यहाँ पर x के साथ 1 है, y के साथ 3 है और यहाँ पर 1 है। इसी तरह x के साथ 2 है, y के साथ 8 है और यहाँ पर 0 है। इनको आपने तरतीब वाइज लिख लेना है, यानी कि 1 और 3 मैट्रिक्स की शक्ल में। ठीक है, और इस पर दूसरी क्या है 2 और 8, एक्स वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, ये बराबर है 1/0। ये है हमारे पास क्रैमर का तरीका जिसको हम आगे लेके चलेंगे। उसकी इक्वेशन होती है ax बराबर है b। तो यहाँ से आपके पास a किसके बराबर आ गया है 1/2, 3 और 8, 1/2 सॉरी 1, 2, 3 और 8, यानी कि ये मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मक्ता निकालेंगे। मक्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें ये बड़ी ब्रेसेस हैं और इसमें सीधी लाइंस ड्रॉ करते हैं। जब सीधी लाइंस आप ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कहते हैं मक्ता। तो इसको क्या करते हैं, इसको इससे ज़रब देना है और माइनस डालकर इसको इससे ज़रब दे देना है। तो आपके पास क्या आ गया 8 एकम 8 माइनस 2 3 6, तो ये आपके पास 2 के बराबर आ गया। ठीक है, ए का मक्ता। फिर आपने क्या करना है D1, एक को नाम दे देना है इसको, D1 आपके पास मैट्रिक्स है। D1 के लिए क्या करना है कि ये जो आपके पास यहाँ पर है इसको पहले कॉलम से आपने रिप्लेस कर देना है, यानी 1 0 और 3 और 8। फिर इसका मक्ता निकाल लेना है। मक्ता उसी तरह 1 0 3 8 और इनकी दो स्ट्रेट लाइन 8 एकम 8 माइनस 3 0 0, तो ये आपके पास 8 के बराबर आ गया। फिर आपने क्या करना है D2 निकालना है। D2 के लिए मैंने क्या कहा था, इसमें पहले वाले D1 में इसके साथ रिप्लेस किया है, तो D2 में इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास 1/2 इंटू 1/0, तो 1 0 0 इसके जब मक्ता लेंगे सीधी लाइन है 1 0 0 माइनस 2 एकम 2, तो ये -2 आ गया। यहाँ से हमने x और y की कीमतें निकालनी हैं। वो आपके पास क्या उसका फार्मूला होता है D1/a का मक्ता और y होता है D2/a का मक्ता। D1 आपके पास क्या है 8 के बराबर है, a का मक्ता आपके पास 2 के बराबर है, तो 8/2 बराबर है 4 के। इसी तरह y आपके पास क्या है D2/a का मक्ता। अब D2 आपके पास क्या है -2 और a आपके पास a का मक्ता किसके बराबर है, वो आपके पास 2 के बराबर है, तो 2 एकम 2 माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब हम उसके दूसरे पार्ट पर आएंगे कि दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा जाविया छोटे जाविये से 35 डिग्री बराबर है। यानी दो जाविये सप्लीमेंट्री हैं, एक जाविया कुछ है और दूसरा जाविया जो उससे 35 डिग्री बड़ा है। कहता है हर जाविये की मकदार कितनी होगी, ये आपने बताना है। हमने फ़र्ज़ किया कि छोटा जाविया जो है वो एक्स के बराबर है, तो बड़ा जाविया उसने शर्त के मुताबिक उसने कहा छोटे से 35 दर्जे बड़ा होगा, तो हमने क्या किया एक्स जमा 35 आ गया। अब आपको पता है कि मुसल्लस के तीनों एंगल्स का मजमुआ यानी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ जो है 180 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया x जमा 35 जमा x बराबर है 180 के। ठीक हो गया। तो यहाँ से जब x की कीमत निकल आएगी तो तीसरा जाविया हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x बराबर है 180 माइनस 35, यानी ये 35 इधर चला गया, तो x बराबर आपके पास आ गया 2x बराबर आ गया 145 के। यहाँ से 2 इधर जाकर तकसीम हो गया 145/2, तो ये 72.5 आ गया। और दूसरा जाविया हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 35, तो वो आ गया 72.5 जो कि x की कीमत निकाली है जमा 35, तो ये आपके पास आ गया 107.5 डिग्री आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इससे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है डियर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वो कहता है मुस्ततील की तारीफ़ करें और इसकी खसूसियात जो है वो आपने बयान करनी है। कहता है इल्म हिंसा में मुस्ततील जो है वो अरबी ज़बान से माखूज़ है और इंग्लिश में इसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। ये एक ऐसी चौकोर शक्ल होती है, ठीक है, जिसके जाविये कायमा होते हैं। कायमा मतलब 90 के जाविये होते हैं, इनके इसका हर जाविया 90 का होगा और दो आमने सामने वाले अज़ला मकदार में बराबर होते हैं, यानी इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं आमने सामने वाली। और इजलास और क्या है कि जबकि दूसरे दो इजला जो है मकदार में कम या ज़्यादा होते हैं, यानी दो साइड्स होंगी और उसमें क्या नाम है आपके पास उनका साइज़ का जो है फ़र्क होगा। अब हम मुस्ततील की खसूसियात के ऊपर हम आ जाते हैं।
मुस्ततील जो है वो एक चकोर है, मद मुकाबिल अतराफ एक दूसरे के मुतराजी और बराबर होते हैं। ठीक हो गया। हर अंदरूनी जाविया 90 के बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंदरूनी जाविया 90 के बराबर होगा। तमाम अंदरूनी जावियों का मजमूआ 360 डिग्री के बराबर होता है। फिर वो कहता है इसमें वितर एक दूसरे को कता करते हैं, दोनों वितरों की लंबाई एक जैसी होती है। एक मुस्ततील जिसकी तरफ की लंबाई 2 हो और दूसरी तरफ की बी हो, तो इसका अहाता जो है 2a जमा 2b के बराबर होगा। अहाता क्या होता है? जो पूरी उसको घेरता है, उसको अहाता कहा जाता है। ठीक हो गया। मुस्ततील का वतर उसके चारों कोनों को छूने वाले दायरे का कतर होता है। वितर की लंबाई अगर आपने निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, उसका अंडर रूट के बराबर होती है। मुस्ततील के वितर एक दूसरे के मुख्तलिफ जावियों से कता करते हैं और एक जाविया हादा होता है और जबकि दूसरा जाविया जो है वो मुनफरजा होता है। एक जाविया हादा होता है, दूसरा जाविया मुनफरजा होता है। ठीक हो गया डिफरेंट। ये इसका अलिफ पार्ट है। दूसरा पार्ट भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट इसका है, वो आपको वो कहता है कि एक मसाविल इस्लाम मुसलस बनाएं जिसका हर जाविया 6.8 सेंटीमीटर लंबा हो और इसके वसानिए खींचे जाएँ कि ये लंबाई में बराबर हो। आपने क्या करना है कि एक आपने मुसलस बनानी है जिसके लिए 6 सेंटीमीटर लंबा, उसके लिए आपने उसके जाविये हैं अजला जो हैं वो आपने बनाने हैं। तो आपने सबसे पहले कहना है कि दी हुई पैमाइशों की मदद से हम मुसलस ABC बना लेंगे। ठीक हो गया। ABC के निस्फ से ज़ायद के प्रकार आपने क्या करना है कि B से ये BC आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि BC या B को मरकज़ मानना है। B को मरकज़ मानकर आपने यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा इससे प्रकार खोलनी है। प्रकार खोलने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक कॉस BC के दोनों तरफ लगानी है, किधर लगानी है और एक इधर लगानी है। ठीक है, और जो कि उसको P और Q पर कट करती हैं। इसी तरह आपने C को मरकज़ मानकर एक कॉस इधर लगानी है, वो इसी तरह, और एक कॉस यहाँ पर। जहाँ पर वो कट करेंगे उन लाइनों को आपने मिला देना है। P और Q को मिलाएं जो कि BC पर नुक्ता D से गुजरते होंगे। ठीक हो गया। इस तरह B और C से उसके वस्तानी खींचे जा सकते हैं, यानी B और C से हम उसके वस्तानी खींच लेते हैं। फिर आपने क्या करना है कि पैमाइश करने पर ये तीनों आपस में बराबर आएंगे। उसके बाद जिस तरह आपने B और C का किया, इसी तरह आपने A और C से करके 2 करना है। फिर इसी तरह आपने A और B को दोनों को पॉइंट पे लेकर प्रकारें खोल के ऊपर भी क्रॉस नीचे भी लगाकर फिर यहाँ से आपने इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये आपके पास एक मसाविल इज़्ला जो है वो मुसल्लस बन जाएगी और जिसके वसानी जो हम खींचेंगे जो कि लंबाई में बराबर होंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर मैं स्पेसिफिकली कोशिश करूँगा कि आपको बना के दिखाऊँ किस तरह हम प्रकार की मदद से इसको बनाते हैं। ठीक है, जब हमारे रेगुलर लेक्चर 248 के जो हैं आपने वो स्टडी करने हैं, 248 के लेक्चर्स, उसमें मैंने उसको बताया है कि आपने इसको किस तरह जो है उनको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 3 है कि एक उसका अलिफ पार्ट है कि इस मसावी साकैन कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई मालूम करें जिसके हर ज़िले की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। यानी आपके क्या है कि आपके पास A आपके पास 7 के बराबर है, B आपके पास 7 के बराबर है। मसावी और साकैन तो होगी कायमत, लेकिन उसको वितर जो है वो तीसरी मिकदार हमने मालूम करनी है। तो इसको वितर निकालने का फार्मूला होता है आपके पास C का स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A और B की कीमतें दर्ज की, 7 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा 49 जमा 49, ये बराबर आ गया 98। तो C आपके पास आ गया 98 का जज़र, इसका आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम इसके B पार्ट पे आते हैं। वो भी वेरी सिंपल, कहते हैं एक मुकाब का हजम मालूम करें जिसका कुल सतही रकबा 80 मुरब्बा सेंटीमीटर हो। रकबा 80 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, मुकाब है तो 6 उसकी साइडें होंगी। उसका हम रकबा निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 ज़रब L स्क्वायर बराबर है 80 के। L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 80/6 के। तो L स्क्वायर आपके पास आ गया 13 सही 1/13, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं वैसे 40/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आप इसको 40/3 भी लिख सकते हैं या आप इसको 13.33 भी लिख सकते हैं इसका जज़र। हमने क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है 3 साइडों का ज़रब, 13.3 का मुकाब, तो ये आपके पास आ गया 40/3 ज़रब 40/3 ज़रब 40/3, तो 6400/27 जो है वो इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है मसाविल इज़्ला मुसल्लस का ज़िला 11.5 सेंटीमीटर का है तो उसका रकबा मालूम करें। यानी कि मसाविल इज़्ला क्या है, अब वो आपको कुदरती तौर पे खुद ही उसने बता दिया है कि मसाविल इज़्ला है, यानी कि तीनों उसकी साइड्स बराबर हैं, A, B और C। मसाविल इज़्ला है ना कि हर ज़िला मसावी के बराबर है, उसको दे दिया 11.5 सेंटीमीटर। वो कहता है उसका रकबा मालूम करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप S निकालेंगे। इसमें से S निकालने का क्या फार्मूला होता है, A जमा B जमा C/2। तो ये आपके पास आ गया 17.25। ठीक हो गया, यानी इनको जमा किया और बटा 2 कर दिया।
फिर आप निकालेंगे एस माइनस ए। एस माइनस ए कितना है 17.25, ए कितना है आपके पास 11.5, माइनस करिए 5.75 आ गया। एस माइनस ए ही हमने क्यों निकाला, सिर्फ उसकी वजह ये है कि तीनों साइडें बराबर हैं, तो हम फार्मूले को चेंज कर लेंगे। वैसे रकबे का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब एस क्या है 17.25, एस माइनस ए, बी भी सेम है, सी भी सेम है, इसलिए हमने एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए लिख लिया है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 17.25 इंटू 5.25 का क्यूब। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। साबित करें कि नुकात ए 2-3 नुकात दे रखे हैं। ए उसने दिया -1 व 1, बी उसने दिया 3 व 2 और सी उसने दिया 7 व 3 कि ये हम खत नुकात हैं। सबसे पहले हम ए बी करेंगे। ए बी का निकालने का क्या तरीका होता है, यानी ए पॉइंट पकड़ें और बी पॉइंट पकड़ें। अब जब ए बी है ना तो उसमें जो बाद वाला है उसको पहले लिखा जाएगा, यानी कि 3 -1 -1, 3 माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 जमा 1 का स्क्वायर आ गया। दूसरा क्या पॉइंट क्या बनेगा 2 -1 का स्क्वायर, 3 जमा 1 4, 4 चौके 16 और जमा 1, तो ये आपके पास आ गया 17 का जज़र। इसी तरह आपके पास BC आपने निकालना है। BC के लिए मैंने बताया C का पॉइंट पहले आएगा, तो 7 माइनस BC 7 माइनस 3 का स्क्वायर जमा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास 17 का स्क्वायर आ गया। फिर आपने AC निकालना है। AC में आपके पास C पहले आएगा, 7 जमा माइनस माइनस जमा 1 का स्क्वायर जमा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 68 का अंडर रूट, यानी 68 का अंडर रूट आ गया। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू, यानी अगर हम इसको 68 को लिखना चाहें तो 17 ज़रबे 4 बराबर ये 68 होता है। जब हम इसका जज़र लेंगे तो 2 का इसका जो जज़र है वो ये आ जाएगा कि 2 इसका जज़र 2 और 17 का जज़र वैसे के वैसे। तो यहाँ से हमारे पास साबित हो गया कि AC बराबर है AB जमा BC के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी किस्म की दुश्वारी आती है, आप कमेंट सेक्शन में आएँ, वहाँ पर मुझे मैसेज टाइप करें, मैं आपके लिए बनाकर एक पेज पर उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ उसका पिक्चर बनाकर आपको उसकी शेयर कर दूँगा। सवाल नंबर 5 का अलिफ पार्ट वो कहता है कि अगर A बराबर है -1 2 7 3, B बराबर है 2 4 6 8, तो साबित करें AB इनवर्स बराबर है, यानी AB इनवर्स बराबर है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आसान से आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इजीली करते जाएंगे। कहता है AB का इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम AB मालूम करें, यानी कि A ज़रब B निकालना है। तो क्या किया -1 2 7 3, दूसरा लिखा B 2 4 6 8। अब ज़रब देने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये आपने हमेशा याद रखना है। इस वाली लाइन को रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से ज़रब देंगे, इस वाली रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से ज़रब देंगे, फिर इस वाली रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से ज़रब देंगे, इस वाली रो को पकड़ेंगे, इस कॉलम से ज़रब देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, -1 ज़रब 2 इंटू 2 ज़रब 6, जमा का साइन बीच में आएगा, ठीक हो गया। फिर -1 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब 8, फिर नीचे वाली रो पर आ जाए 7 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 6, फिर 7 ज़रब 4 जमा 3 ज़रब 8। तो ये आपके पास इसका जब आपने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 10 12 32 और 52। अब हम निकालेंगे AB का मक्ता। AB का मक्ता कैसे निकालते हैं, वही सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रा करें, 10 ज़रबे 52 माइनस 10 ज़रबे 32, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 136 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब फिर आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है डियर स्टूडेंट्स। आपने करना क्या होता है, इसमें इन दो की जगह चेंज कर देते हैं, यानी 10 है तो 52, तो 52 इसकी जगह पर आएगा, 10 यहाँ चला जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। यानी क्या बन गया, 10 और 52 था तो ये बन गया 52 और 10 -12 और -32। तो अब AB इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/AB का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। 1/AB का मक्ता आपके पास 1/136 है और एडजॉइंट ऑफ AB आपके पास है 52 -12 -32/10। अब 1/136 को आपने सारी से तकसीम कर दिया, जब उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 13/14 -3/34 -4/17 5/68। ये इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब ये एक तो इसको हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। वो कहता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालें। सबसे पहले B इनवर्स निकालने के लिए हमने B को पकड़ा, पहले B का मक्ता लिया। मक्ता कैसे लेते हैं, सीधी लाइनें की, 2 को 8 से ज़रब दिया, -6 ज़रबे 4, ये -8 आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ B निकालने के लिए आपने क्या किया, 8 को इससे एडजॉइंट ऑफ B की निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं 8 और 2 की, यानी कि 2 और 8 था तो 8 और 2 कर दिया, और इनके अलामतें चेंज, यानी कि -4 और -6। अगर यहाँ माइनस होते तो वो प्लस हो जाते, अब क्योंकि यहाँ पर प्लस हैं तो इसलिए माइनस हो गए। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो वेरी इजी
आपके पास। अब आपने क्या किया, वो इसी तरह बी इनवर्स का फार्मूला जैसे हमने किया था, 1/b का मकता तो एडजेंट ऑफ बी, तो ये आ गया अब 1/-8 इंटू 8 -4 -6 -2, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -1 1/2 3/4 और -1/4। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना। इसी तरह ए इनवर्स के लिए वो ए का मकता निकालें, -1 ज़रब 3 -2 ज़रब 7, तो ये आपके पास आ गया -17। अर्जेंट ऑफ बी के लिए मैंने आपको बताया था अर्जेंट ऑफ ए के लिए इन दोनों की जगह चेंज 3 और 1 कर दें और इनके अलामतें चेंज -2 और -7। ए इनवर्स आ गया 1/-1/17 इंटू 3 -2 -7 -1, इसको ज़रब दिया तो ये आपके पास बन गया 3/17 2/17 7/17 और 1/17। इन दोनों का अब हमने आपस में ज़रब देना है। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि इसमें तो इतने सारे बटा आ गए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करना है, -1 -2 ये -1/2 इनको पकड़ना है, इनसे ज़रब दे देना है। -1 ज़रब -3/7 जमा 1/2 इंटू 7 ज़रब 7/17, फिर -1 ज़रब 2/17 जमा 1/2 इंटू 1/17, फिर नीचे वाली रो पर आ जाएं 3/4 ज़रब -3/17 ज़रब जमा -1/4 ज़रब 7/17, इसी तरह 3/4 ज़रब 2/17 यहाँ पर आ गया, -1/4 बटा 1/17 ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जब इनको ज़रब दिया और सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया 13/34 -3/34 -4/17 और 5/68 जो है वो इसका आंसर है। तो ये आंसर और वो जो हमने ए बी इनवर्स का आंसर निकाला था ये दोनों आपस में बराबर हैं। बस साबित हुआ हमारे पास कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि काफ़ी इजी। आज हमारे पास अब असाइनमेंट का ये आखिरी पार्ट आ गया है। कहता है अगर ए बराबर है 7 0 5 और 4 और बी बराबर है 2 3 9 1 यानी कि ये रो और कॉलम है, तो साबित करें ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर है बी टी का ट्रांसपोर्ट की। देखिए ट्रांसपोर्ट ज़रा एक अलग चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ए बी मालूम करेंगे, यानी कि 7 0 5 4 2 3 9 1, यानी पहले ए ज़रब बी करें। वो मैंने बता रखा है, इसको इससे ज़रब देंगे, फिर इसको इससे ज़रब देंगे। 5 4 है, 5 4 को इससे ज़रब देंगे और 5 4 को इससे ज़रब देंगे। ये बन गया 14 21 46 और 19। अब ए बी के ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बेसिकली ए बी के ट्रांसपोर्ट में ये सेम की सेम रहती हैं, सिर्फ इन दोनों की जगह, यानी कि ये जो आपके पास 21 और 46 है ना, इनकी जगह आपस में बदल देंगे। तो आपके पास ए बी का ट्रांसपोर्ट आ गया 14 46 21 19। अब आपने निकालना है बी का ट्रांसपोर्ट। बी का ट्रांसपोर्ट क्या करना है, जो बी की रकम है ये 2 3 1 9 है, तो उसमें 3 और 9 की जगह चेंज कर दें, यानी 3 और 9 है तो 9 और 3 हो जाएगा, ये आ गया। ए का ट्रांसपोर्ट क्या आएगा, 0 और 7 4 0 5 था, 7 5 0 4 था, 0 5 है तो 5 को ऊपर ले जाएं, 0 को नीचे ले आएं। अब हमने इन दोनों को ज़रब देना है, 2 3 9 1 इंटू 7 0 5 4। जब आप इनको ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 46 21 19, ये जो कि साबित कर रहा है कि ये ऊपर वाला पार्ट ये और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है। बस साबित हुआ कि हमारे पास ये दोनों जो हैं आपस में बराबर हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नई एक असाइनमेंट के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।